जरा सोचिए, एक छोटा सा लड़का जो सूरज उगने से पहले उठकर गलियों में अखबार बांटता था, वो एक दिन 1 अरब से ज्यादा लोगों के देश का राष्ट्रपति बनेगा। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी की, जो एक महान वैज्ञानिक, एक दूरदर्शी और सबसे बढ़कर एक कमाल के इंसान थे। उनकी पूरी जिंदगी का सार शायद उनकी इसी एक बात में छिपा है। सपना वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। और सच मानिए, उनका सपना उन्हें कभी सोने नहीं देता था। उनके सफर में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ रामेश्वरम की गलियों में कुछ सिक्के कमाने की जदोजहद और दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन से देश की किस्मत लिखने की जिम्मेदारी। ये सफर अपने आप में एक मिसाल है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, रामेश्वरम के उसी छोटे से कस्बे में जहां इन बड़े बड़े सपनों की नींव रखी गई थी। 15 अक्टूबर 1931 अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ। पिता नाव चलाते थे और माँ आशिया माँ एक ऐसी गृहिणी थी जिनका दिल बहुत बड़ा था। घर में भले ही कमी हो, लेकिन उनके दर से कोई भूखा नहीं जाता था। घर की मदद के लिए छोटे से कलाम ने भी अखबार बेचना शुरू कर दिया। घर में बिजली नहीं थी, पर पढ़ने का जुनून ऐसा था कि वो मिट्टी के तेल की लैंप की टिमटिमाती रोशनी में घंटों पढ़ते रहते थे। उस धुएं और कम रोशनी में भी उनकी ज्ञान की भूख कभी कम नहीं हुई। बचपन में ही उन्हें भेदभाव का कड़वा घूंट भी पीना पड़ा। एक टीचर ने उन्हें सिर्फ इसलिए क्लास के पीछे बैठने को कह दिया क्योंकि वो मुस्लिम थे। सोचिए उस छोटे से बच्चे पर क्या गुजरी होगी। लेकिन तभी उनके दोस्त के पिता, जो मंदिर के एक पुजारी थे, सामने आए और उस टीचर को समझाया कि ज्ञान और मासूमियत का कोई धर्म नहीं होता। ये वो सबक था जिसे कलाम साहब ने जिंदगी भर याद रखा। बचपन की मुश्किलें तो बस एक शुरुआत थी। आगे पढ़ाई का रास्ता बड़ी बड़ी चुनौतियों और नाकामियों से भरा हुआ था। जब कलाम साहब का एडमिशन देश के माने जाने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में होना था, तो फीस के पैसे नहीं थे। सपना टूटता हुआ दिख रहा था। तब उनकी बड़ी बहन जोहरा ने अपने गहने बेच दिए ताकि उनके भाई का सपना ना टूटे। ये सिर्फ गहने नहीं थे, ये उनके परिवार का विश्वास था, एक बलिदान था। MIT में भी मुश्किलें कम नहीं थीं। एक प्रोफेसर ने एक प्रोजेक्ट दिया और सिर्फ 3 दिन का वक्त, साथ में चेतावनी भी दी, अगर ये नहीं कर पाए तो भूल जाओ कि कभी इंजीनियर बनोगे। कलाम साहब ने न दिन देखा न रात, बिना सोए बिना खाए उस प्रोजेक्ट में जुटे रहे और आखिरकार उसे पूरा करके ही दम लिया। पर इतनी मेहनत, इतनी लगन आखिर किस चीज के लिए थी? क्या था उनका सबसे बड़ा सपना? उनका एक ही सपना था, इंडियन एयरफोर्स का फाइटर पायलट बनना, आसमान की बुलंदियों को छूना, बादलों से बातें करना। बस यही एक ख्वाहिश थी। वो दिन भी आया जब वो इंटरव्यू के लिए गए। मुकाबला बहुत सख्त था और वैकेंसी सिर्फ 8। और जब नतीजे आए तो वो बुरी तरह टूट गए। उनकी रैंक थी 9वीं, सिर्फ एक पोजीशन से वो चूक गए। बचपन का वो सपना जिसके लिए इतनी मेहनत की, वो आंखों के सामने चकनाचूर हो गया था। लेकिन शायद यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस नाकामी ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि एक नया रास्ता दिखा दिया। उन्होंने फैसला किया, कोई बात नहीं, अगर मैं विमान उड़ा नहीं सकता तो मैं उन्हें बनाऊंगा। और इसी एक फैसले ने भारत को उसका मिसाइल मैन दिया। अब उनकी मंजिल आसमान में उड़ना नहीं, बल्कि भारत को अंतरिक्ष की बुलंदियों तक पहुंचाना था। और ये सफर शुरू हुआ इसरो और DRDO जैसी संस्थाओं से। उनके योगदान की लिस्ट बहुत लंबी है। 1980 में उनके नेतृत्व में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाया। मतलब अब भारत अपने दम पर अंतरिक्ष में जा सकता था। फिर 1982 में उन्हें भारत के मिसाइल प्रोग्राम का मुखिया बनाया गया और 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों में भी उनकी भूमिका इतनी अहम थी कि भारत दुनिया के नक्शे पर एक परमाणु शक्ति बनकर उभरा। उनके ही नेतृत्व में भारत ने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी 5 जबरदस्त मिसाइलें बनाईं। इन मिसाइलों ने देश की सुरक्षा को इतना मजबूत कर दिया कि पूरा देश उन्हें गर्व से मिसाइल मैन कहने लगा। वो अपने काम को लेकर इतने समर्पित थे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी। एक बार तो वो काम में इतने डूबे थे कि अपनी सगाई में जाना ही भूल गए। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। उनका मिशन ही उनका परिवार था। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है।
एक बार उन्हें नासा से बहुत बड़े पद और मोटी तनख्वाह का ऑफर आया था। सोचिए, नासा! लेकिन उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि उनके लिए दौलत और शोहरत से बढ़कर अपने देश की सेवा करना था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम उनकी जिंदगी के उस अध्याय में चलते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जब वो वैज्ञानिक से राष्ट्रपति बने। साल 2002 में कुछ ऐसा हुआ जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। वो वैज्ञानिक जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, वो भारत का 11वां राष्ट्रपति बना। ये एक ऐसा पल था जब पूरे देश ने मिलकर जश्न मनाया। उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि वो राजनीति से ज्यादा देश के बच्चों और युवाओं से जुड़ते थे। वो अनगिनत स्कूलों और कॉलेजों में गए और हर बच्चे से कहते थे, बड़े सपने देखो, सवाल पूछो। उनके काम को न सिर्फ भारत ने बल्कि पूरी दुनिया ने सराहा। 1997 में उन्हें भारत रत्न मिला और स्विट्जरलैंड ने तो 26 मई का दिन ही उनके सम्मान में विज्ञान दिवस के तौर पर घोषित कर दिया। 27 जुलाई 2015 वो IIM शिलोंग में स्टूडेंट्स से बात कर रहे थे, अपना पसंदीदा काम कर रहे थे। उनके आखिरी शब्द थे, इंसानों के लिए इस धरती को रहने लायक बनाना मेरा मिशन है। और ये कहते कहते वो हमेशा के लिए शांत हो गए। उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी देश के युवाओं को प्रेरित करते हुए ली। डॉक्टर कलाम की जिंदगी हमें एक ही बात सिखाती है कि हालात कैसे भी हों, अगर जुनून हो तो महानता हासिल की जा सकती है। उन्होंने अपनी हर नाकामी को अपनी ताकत बना लिया। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सा सपना है जो हमें सोने नहीं देगा।